अगर कोई भगवान शंकर की निंदा करे, हरि की उपासना करे तो प्रभु हरि को अच्छा नहीं लगता। ऐसे कोई शंकर जी की उपासना करे और हरि की अवहेलना करे तो काकभूषुंड चरित्र पढ़ के देख लीजिए। शंकर जी ने ही श्राप दे दिया, उन्हीं का मंत्र जप रहे थे, उन्हीं के मंदिर में थे। नीच गुरुदेव पधारे और तू खड़ा नहीं हुआ, जा 10,000 योन अजगर की प्राप्त कर। भगवान शंकर ने दंड दे दिया। तो भगवान शंकर और भगवान श्री हरि ये परस्पर कहने को दो हैं, एक ही है। महादेव जी से पूछो जाए कि आपका गुरु कौन, तो कहेंगे श्री हरि, वही इष्ट है वही गुरु है। और अगर श्री हरि से पूछो तो कहेंगे महादेव जी। हमें चाहिए कि हम अब ऐसे कर्म करें कि दूसरों को सुख प्रदान करें अपने कर्म बल से। कोई मुझे सुखी करे ऐसी आशा छोड़ दे। हम अपने भजन बल से, अपने अच्छे आचरण से हम ऐसे उठें कि लाखों को सुख पहुंचाएं, अपने परिवार को क्या, हम पूरी समाज को सुख पहुंचाएं। समाज के हेतु हमारा, राष्ट्र के हेतु हमारा प्राण विसर्जन हो गया काम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर हम दूसरों को सुख देने की बात सोच ले, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। बाबा मेरी स्थिति बहुत डाउन हो गई है, मेरे सपन दोष होते हैं। तो ये गलत अभ्यास का परिणाम है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप महाराज जी नपुंसकता आ गई बिल्कुल। हमारे पास ऐसे बच्चे आए हैं जो 12, 13, 14 और हालत ये है कि जो तुम्हारी हालत है वही हालत उनकी हो गई। बोलो परिणाम आया ना, हानिकारक है ना। हाँ, इसी से हम कहते हैं गृहस्थ में भी पशुता मत लाओ, संयम से चलो। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को समझाइए कि जब तक पाणी ग्रहण ना हो तब तक ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें, तो उनकी योग्यता रहेगी संतानोत्पत्ति की। आज बताओ, पश्चाताप, चिंता, शोक, आप ऐसे कर रहे हैं, स्मृति का डाउन हो जाना। अब बोलो जिंदगी क्या रह गई। देखो, यद्यपि हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय प्रिया प्रीतम वैराग्य मार्ग के पथिक, पर इसलिए करुणा करके हृदय में कि जैसे अपने परिवार का सदस्य कोई गिर रहा हो तो फिर उसकी बात सुननी चाहिए और उसको सहयोग देना चाहिए।